औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज तलबा। आज जो सबसे पहले मैं आपका जिससे दिन से तारुफ करवाना चाहती हूँ वो हैं हकीम अब्दुल रहमान साहब, जो इस किताब के राइटर हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये मुआलजात की किताब लिखी जिसका नाम है अमराद निज़ामी तनफ़ुस। ये एक बेहतरीन किताब है। जदीद एडिशन के साथ साथ इस किताब में जितनी टर्मिनोलॉजी है उर्दू के साथ साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है ताकि तलबा को आसानी रहे। तो मैं इसी किताब से पढ़ाती हूँ और मेरे ख्याल में ये किताब आप सब लोग के पास भी होगी, तो अपनी किताब खोल कर बैठ जाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कितने पार्ट से मिलकर बना है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कितने पार्ट से मिलकर बना है, यानी कितने हिस्सों से मिलकर ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बना है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है ज़ेरी निज़ाम तनफ़ुस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें कस्बतुर रिया, शोबतुर रिया, अरूके खशना और रिया शुमार किए जाते हैं। यानी जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कितने हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। कस्बतुर रिया यानी ट्रैकिया, शोबतुर रिया यानी ब्रोंकाई, अरूके खशना यानी ब्रोंकियोल्स और रिया यानी लंग इसमें शुमार किए जाते हैं। इन चार चीजों से मिलकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ज़ेरी निज़ाम तनफ़ुस बना होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इसमें है वो है कस्बतुर रिया यानी ट्रैकिया। ये एक गज़रूफी नाली है। गज़रूफी यानी कार्टिलेजिनस नाली होती है जो हंजरे से नीचे वाक़ई होती है। पीछे हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक हिस्सा जो लैरिंग्स था उसके बारे में हमने पढ़ा था, हंजरे के बारे में पढ़ा था। तो ये उसके ठीक नीचे वाक़ई होती है और इस ट्रैकिया की लंबाई 4 से 6 इंच होती है। इस ट्रैकिया की लंबाई 4 से 6 इंच होती है। गर्दन के छठे मोहरे C6 के मुकाबले से शुरू होकर और सीने के चौथे मोहरे T4 तक पहुंचकर 2 शाखों में तकसीम हो जाती है। यानी गर्दन के छठे मोहरे मतलब जो वर्टिब्री आपके पीछे वर्टिब्री बोन है यानी रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सर्वाइकल 6 बोन से शुरू होकर उसके मुकाबले से ये शुरू होती है ये ट्रैकिया, और सीने के T4 यानी थ्रेसिक 4 वर्टिब्री तक पहुंचकर 2 ब्रांचेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तकसीम हो जाती है। हर एक शाख को शोब ब्रोंकस कहते हैं। हर एक शाख को यानी ये जो ट्रैकिया डिवाइड होती है T4 पे उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। कस्बतुर रिया की बनावट में सी की शक्ल के 14 ता 20 नामुकम्मल गज़रूफी छल्ले जिसको कार्टिलेजिनस रिंग्स कहते हैं होते हैं। यानी जो ट्रैकिया होती है उसकी बनावट में सी की शक्ल के यानी एक ऐसी रिंग जो मुकम्मल नहीं होती यानी पीछे से खुली हुई होती है, सी की शक्ल की शेप की होती है। 14 से 20 यानी 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 14 से लेकर 20 के अंदर हो सकती है। और ये नामुकम्मल गज़रूफी छल्ले जिसको इंग्लिश में कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं ये वो होती है जो सहारा देने वाला ढांचा बनाते हैं जिसकी वजह से ट्रैकिया को एक सहारा मिलता है। हर एक छल्ले का हल्का पीछे की जानिब नामुकम्मल होता है और इनके बालाई व ज़ेरी किनारों से एक लचकदार लीफी झिल्ली फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन लगी रहती है। इनके बालाई यानी ऊपर वाले और ज़ेरी किनारों से एक लचकदार लीफी झिल्ली जिसको इंग्लिश में फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं वो लगी रहती है। ये गज़रूफी छल्ले यानी ये कार्टिलेजिनस जो रिंग्स होती हैं वो कस्बतुर रिया को बैरूनी दबाव से बचाती है। यानी कोई बाहर से लगने वाला प्रेशर होता है वो इस पर नहीं लग पाता। इसकी वजह से ये ट्रैकिया जो रहती है वो ना हिफाजत से रहती है कि बैरूनी कोई दबाव इसके ऊपर ना पड़ने पाए। कस्बतुर रिया का पिछला हिस्सा ग़िज़ाई नाली से मिला होता है। यानी जो ट्रैकिया का पिछला हिस्सा होता है वो ग़िज़ाई नाली इसोफेगस बिल्कुल इसके पीछे होती है तो उससे जाके मिला होता है। अब जो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे वो है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स जिसको उर्दू में शोबतुर रिया या उरूके खशना कहा जाता है।
तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दूसरे किस हिस्से से मिलकर बना होता है? पहले तो ट्रैकिया से मिलकर बना होता है, फिर दूसरा नंबर आता है ब्रोंकिया एंड ब्रोंक्यूल्स का, यानी शोबतुर रिया व उरुके खशना। ये दो छोटी बड़ी नालियां होती हैं जो हवा को कस्बतुर रिया से रिया की हवाई थालियों एल्यूलर सैक्स तक ले जाते हैं। यानी ये जो ब्रोंकिया एंड ब्रोंक्यूल्स होती है, जब ट्रैकिया डिवाइड होती है तो ये दो छोटी बड़ी नालियां होती है, यानी कुछ छोटी होती है और कुछ बड़ी होती है, जो हवा को ट्रैकिया से रिया यानी लंग की हवाई थैली, यानी इसमें जो लंग होते हैं ना उसमें छोटे छोटे एल्यूलर सैक्स पाए जाते हैं, तो इन्हीं एल्यूलर सैक्स तक लेकर जाती है। कस्बतुर रिया अज़मुल-कस्ब के बालाई सिरे या सीने के चौथे मोहरे T4 के मुकाबल दो शाखों में तकसीम हो जाती है। कस्बतुर रिया जो होती है स्टर्नम के बालाई सिरे, यानी जो स्टर्नम बोन बिल्कुल बीच में पाई जाती है, इसको उर्दू में अज़मुल-कस्ब कहते हैं। तो स्टर्नम के जो बालाई यानी ऊपर वाला सिरा होता है, यह सीने के चौथे मोहरे यानी T4 यानी थोरैसिक वर्टिब्री जो होती है चौथी वाली, उसके मुकाबिल दो शाखों में जो होती है वो तकसीम हो जाती है ट्रैकिया। दाएं शाख के मुकाबले में बाएं शाख तकरीबन 1 इंच बड़ी होती है, यानी जो राइट लंग में जो ब्रांच जाती है उसके मुकाबले में जो बाएं वाले लंग में जो बड़ी बाएं ब्रांच जाती है वो तकरीबन 1 इंच बड़ी होती है। ये शाखें भी गजरूफ की बनी होती है, और ये शाखें भी किससे बनी होती है? गजरूफ यानी कार्टिलेज से बनी होती है। शोबतुर रिया आगे चलकर बहुत सी छोटी छोटी शाखों में मुनकसिम हो जाती है, यानी ये जो शोबतुर रिया होती है, पहले तो ट्रैकिया डिवाइड हुई, शोबतुर रिया बना, फिर ये शोबतुर रिया आगे चलकर और छोटी छोटी शाखों में मुनकसिम हो जाती है, जो उरुके खशना कहलाती है। क्या कहलाती है? उरुके खशना कहलाती है। दाएं शोब से 3 शाखें निकलकर दाएं फेफड़े के बालाई, अपर, मुतवस्त, मिडल और जेरी मुकद्दम मुअख्खर लोथरो, लोअर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स में चली जाती हैं। यानी जो दायां शोब होता है उससे 3 शाखें निकलती हैं, और वो कहाँ जाती है? दाएं फेफड़े के अपर, मिडल और लोअर, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब में चली जाती है। जबकि बाएं शोब से 2 शाखें निकलती हैं, बाएं शोब से 3 नहीं बल्कि 2 शाखें निकलती हैं, और बाएं फेफड़े के कहाँ जाती है? बालाई और जेरी लोथड़ों में 2-2 शाखें देती हैं, और ये सभी शाखें मजीद मुनकसिम होकर उरुके खशना में तब्दील हो जाती हैं। ये सभी शाखें मजीद मुनकसिम होकर उरुके खशना में तब्दील हो जाती हैं। इनकी दीवारें लचकदार, लीफी यानी कि फाइब्रो इलास्टिक झिल्ली और गोल अजली रेशो की होती हैं। इनकी दीवारें किन चीज की होती है? फाइब्रोइलास्टिक फाइब्रस एक मिनट पीछे से देखते हैं हम लोग। फाइब्रो इलास्टिक, आई एम सॉरी थोड़ा गलती हो गई, फाइब्रो इलास्टिक झिल्ली और गोल अजली रेशो की होती है, यानी मसल्स के छोटे छोटे रेशे होते हैं उसकी होती है। इनकी आखिरी शाखों को इख्तितामी अरुके खशना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जो इनकी बिल्कुल आखिरी और उरुके खशना जो होती हैं उनकी बिल्कुल आखिरी जो शाख होती है उसको क्या कहते हैं? जहाँ पर ये शाख खत्म हो जाती है, बिल्कुल इख्तिताम यानी खत्म हो जाती है शाख, उसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। उरुके खशना के इंतहाई सिरों में बहुत सी तजावीफ खुलती हैं। उरुके खशना जो होती है उसके इंतहाई सिरों में जो बिल्कुल नीचे वाला सिरा होता है उसमें बहुत सी तजावीफ यानी छोटी छोटी कैविटी खुलती है, जिनका ताल्लुक हवाई थैली यानी एयर सैक्स से होता है, जिनमें कसीर मिकदार में हवा जमा रहती है। इन एयर सैक्स में क्या होती है? कसीर मिकदार में यानी बहुत ज्यादा मिकदार में हवा जमा रहती है। हवाई खानों से बाहर फेफड़ों के उरुके शारिया ब्रोंकियल वेसल्स का घना जाल होता है। जो हवाई खाने होते हैं यानी जो एल्वियोल एयर सैक्स होती हैं, एल्वुलाई होती हैं, उसके बाहर फेफड़ों के अरुके शारिया यानी ब्रोंकियल वेसल्स का बहुत घना जाल होता है। हवाई खानों में भरी हवा और उरुक में मौजूद खून के दरमियान सिर्फ रगों की बारीक दीवारें हायल होती है। हवाई खानों में जो हवा भरी होती है और उरुक में जो खून मौजूद होता है उसके दरमियान क्या होती है? सिर्फ रगों की बारीक दीवार हायल होती है, जिसके वास्ते से गैसेस जो होती है आफिस में क्या करती है? नफूस करती है, यानी जो हार्ट से जो भी खून आता है वो इन्हीं झिल्ली से आपस में क्या होती है? गैसें नफूस कर जाती हैं। ठीक है, अब आगे जो है हम आपको आज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो तबीयत में बहुत उबाहट या उकताहट पैदा हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए इस चीज को हम कल के लिए छोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।